नमस्कार। आज जावा की चौथी क्लास है और इस जावा की चौथी क्लास में आज बताएंगे आप लोगों को कि कैसे मेथड ओवरलोडिंग वर्क करता है। मेथड ओवरलोडिंग में कुछ इस तरह से काम करता है कि उसमें जो फंक्शन का नाम है वो सब एक ही रहता है, लेकिन उसके सिग्नेचर्स अलग अलग होते हैं, यानी उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जब अलग अलग पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं तो जिस पैरामीटर का वर्जन जिस ऑब्जेक्ट में जो वर्जन कॉल किया जाता है उस तरह का वो वर्जन काम करता है। तो नाम वही रहता है, फंक्शन का नाम वही रहता है, लेकिन उसके अलग अलग टाइप यानी अलग अलग तरह के सिग्नेचर की वजह से उसमें किसी में एक पैरामीटर पास किया गया होगा, किसी में दो पैरामीटर पास किए गए होंगे, या किसी में पैरामीटर का अलग अलग टाइप होगा, किसी में बिना पैरामीटर के पास किया गया होगा। तो जैसे अलग अलग वर्जन होंगे तो जिस तरह का वर्जन हम कॉल करेंगे उस तरह का वर्जन वो काम करेगा। तो देखते हैं इसमें हम। उसके लिए सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे, cmd, इसके बाद cd / बाहर आ गए सी ड्राइव में cd jdk 1.2 / bin, एंटर। यहाँ पे हम dir, ठीक है। अब इसमें हम एक फाइल बनाते हैं। किस नाम से बनाए थे? कल बनाए थे const3 नाम से बनाए थे फाइल। तो आज const4 नाम से बनाते हैं, या ओवरलोडिंग के नाम से बनाते हैं। चलिए ओवरलोड, तो ओ एडिट एडिट OVER, ओवर नाम से बनाते हैं, over.java। तो इसमें पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, तो पहला अक्षर ओ कैपिटल कर देते हैं इसमें, एंटर। क्लास ले लेते हैं और इसके बाद ओवरलोड, ओवर में ओ कैपिटल रहेगा, OVER, ओवर। इसके बाद क्लास के अंदर एक मेथड लेते हैं, गेट डेटा। तो void गेट डाटा, यहाँ पे int a, int b ले लेते हैं। और इसके पहले एक मेंबर भी लेने होंगे हमको, तो मेंबर ले लेते हैं, int i, एक मेंबर है, दूसरा मेंबर int j, दो मेंबर ले लिए। और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, डेटा ले लेंगे इसके अंदर गेट डेटा के माध्यम से, और गेट डेटा में हम i = a कर देंगे और j = b कर देंगे। एक तो ये हो गया। इसी का दूसरा वर्जन देखिए कैसे काम करता है। मान लो यहाँ पर void ले लिया, फंक्शन का नाम वही रखते हैं, गेट डाटा। और गेट डाटा लेने के बाद इंट एक ही इसमें वैल्यू पास करते हैं। मान लो कोई भी वैल्यू ले ली, डी ले ली। अब डी में हम वैल्यू रख रहे हैं i = मान लो हमने डी रख दिया,
और j इक्वल टू रख दिया, ये भी d रख दिया। तो एक ये वर्जन, इसमें 2 आर्गूमेंट पास है और इसमें 1 आर्गूमेंट पास है। एक और हम ले लेते हैं जिसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं होगा, void get data, इसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 0 रहेगा। इसके बाद एक और नया फंक्शन ले लेते हैं। ये देखिए अलग अलग कर देते हैं ताकि साफ दिखे। एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया। इसके बाद शो, void शो SHOW, शो डाटा, गेट डाटा, शो डाटा, 2 फंक्शन बनाए हैं। सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसके बाद इसमें प्रिंट करा देंगे हम। उसके लिए हमको या तो दिस ले सकते हैं, दिस दिस डॉट आई प्लस प्रिंट कराने के लिए है ये डबल कोट्स में पहले कॉमा लगा देंगे ताकि i इक्वल टू वैल्यू आए फिर कॉमा आए। तो कॉमा j इक्वल टू फिर प्लस लगा देंगे यहाँ पे और फिर दिस क्या है, करंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है ये, दिस डॉट j। इस तरह से ये i और j की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद मेन फंक्शन ले लेते हैं। तो मेन फंक्शन में क्या हुआ, पब्लिक स्टैटिक void मेन, फिर स्ट्रिंग में s कैपिटल, स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग स्पेस ASD कुछ भी ले लीजिए, ब्रैकेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट ओवर का ओवर O कैपिटल रहेगा, VER ओवर, OB इक्वल टू न्यू, फिर ओवर OVER ओवर ब्रैकेट में, अभी कुछ भी नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो है नहीं है, वैल्यू नहीं देंगे। इसके बाद OB डॉट गेट डाटा, GET गेट डाटा, गेट डाटा वैल्यू दे दीजिए 10, 20, 2 वैल्यू पास कर दी। इसके बाद पुट OB डॉट शो डाटा, शो डाटा था ना, SHOW डाटा, शो डाटा। तो इस तरह से हम फंक्शन को बस मेन क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्लास को क्लोज कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। इसके बाद
तो इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए इसको पहले कंपाइलेशन करा लेते हैं, कोई एरर देखते हैं कि नहीं है एरर, वेरी गुड। इसके बाद जावा ओवर ओवर रन करा देते हैं। अब देखिए वैल्यू हमने क्या दी, i इक्वल टू 10 और j इक्वल टू 20 दी थी, वो शो कर दी। अब देखिए अलग अलग वर्जन कैसे काम कर रहा है। इसमें जो वर्जन कॉल किया गया है पहले इसको समझ लीजिए, वैल्यू 10 और 20 कैसे आ रही है। प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए ये वैल्यू मेन से हमेशा स्टार्ट होता है प्रोग्राम, तो कंपाइल करके मेन से जब रन करना शुरू करेगा तो ये क्लास को खोजेगा जो ओवर नाम से ये फाइल है, तो ओवर नाम की क्लास में मेन फंक्शन खोजेगा, मेन फंक्शन के अंदर जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर फिर पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद गेट डेटा में जिसमें दो आर्गुमेंट पास किया गया, तो ये पहला वाला 2 आर्गुमेंट पास किया गया, यही वाला वर्जन चलेगा। और ए में जो हमने 10 भेजा है तो ए में 10 गया और यही i इक्वल टू 10 हो जाएगा, और b में 20 गया तो j में 20 चला जाएगा। इसके बाद जब शो करेंगे डेटा को तो ये शो वाला फंक्शन चल जाएगा, ये वाला शो वाला फंक्शन चल जाएगा। देखिए ये शो वाला फंक्शन चल जाएगा, ये शो वाला फंक्शन चल जाएगा। इसमें दिस डॉट आई का मतलब करंट ऑब्जेक्ट, अगर उसी क्लास में उसी वेरिएबल को अगर हम कॉल करते हैं तो दिस का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ताकि अलग से, क्योंकि कोई भी वेरिएबल का स्वयं का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो सही तरीका इसका यही है कि दिस की सहायता से इसको चलाया जाए। तो दिस डॉट आई, फिर i इक्वल टू दिस डॉट आई कॉमा फिर j इक्वल टू दिस डॉट जे, यानी i इक्वल टू 10 कॉमा j इक्वल टू 20 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम दिस नहीं भी लगाएं तो भी ये चल जाएगा। देखिए चला के दिखाते हैं आपको हम, पहले इसका क्लिप ले लेते हैं। ठीक है, इसकी फोटो खिंच गई है। इसके बाद इसमें चेंज करते हैं हम, इसमें वैल्यू दिस हटा देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे भी दिस हटा देते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ा। सेव करते हैं पहले, फिर इसके बाद बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद इसको कंपाइल कराते हैं, पहले कर गया कंपाइल, रन कराते हैं। देखो रन भी कर गया, यानी दिस आप नहीं लगाएं तब भी चलेगा, लेकिन सही तरीका जो सही कॉन्सेप्ट है वो दिस लगाने का है। आपको जो अगर अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सही तरीका जो है उसका यूज करें। किसी भी वेरिएबल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता विदाउट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हमने वहां पे दिस डॉट आई का यूज किया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और चेंज करते हैं। अब इसमें पहले इसकी एक क्लिप ले लेते हैं ताकि जो भी चेंज करते जा रहे हैं वो आपको इसका फोटो भी भेज सकें। फिर इसके बाद इसमें कुछ चेंज करते हैं, मान लो दूसरा वर्जन कॉल करते हैं, यहाँ पर गेट डेटा तो डेटा हो गया। इसके बाद मान लो इसको हमने ओबी डॉट गेट डेटा, एक वेरिएबल पास कराते हैं, मान लो इसमें 100 पास करा देते हैं। देखते हैं क्या अंतर आएगा। फिर इसके बाद 100 पास करा देते हैं, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसके बाद फिर से यहाँ पे कॉल कर देते हैं, कंट्रोल बी, एक बिना आर्गुमेंट वाला भी ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉपी करते हैं गेट डेटा वाला, कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल वी, इससे आर्गुमेंट हटा देते हैं। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे शो करा देते हैं, करा देते हैं, कंट्रोल सी,
कंट्रोल V। अब इसको थोड़ा सा मॉड्यूलराइज कर देते हैं। देखिए ये अलग है और ये अलग है, इस तरह से देखिए, और ये अलग है। इस तरह से 3 वर्जन हमने यूज़ किए, तीनों वर्जन अलग अलग लेके देखा है। अब देखिए इसको चला के देखते हैं। कंपाइलेशन, फर्स्ट कंपाइलेशन, देन रन। देखिए तीनों वर्जन रन गए। i = 10, j = 20, i = 100, j = 100 एंड थर्ड वर्जन इज i = 0 एंड j = 0। तो तीनों वर्जन ये काम कर रहे हैं। ये मेथड ओवरलोडिंग आपका काम करेगा। उसके बाद हम आगे बताएंगे, आपके सिलेबस में है मेथड ओवरलोडिंग, स्टैटिक मेंबर्स। इसके बाद हम स्टैटिक मेंबर्स पे डिस्कशन करते हैं।